Hello students, today we are going to study electromagnetic induction using two coils. अभी तक हम लोगों ने जितने भी केसेस स्टडी किए थे उन सभी में हम लोगों ने एक कॉइल ली थी और एक मैग्नेट लिया था, और या तो हम मैग्नेट को मूव करा रहे थे या फिर कॉइल को मूव करा रहे थे, और दोनों ही कंडीशन में हमने ये देखा था कि करंट इंड्यूस होता था। अब यहाँ पर हमारे पास है दो कॉइल्स और हम देखेंगे कि इसमें भी क्या होता है, करंट इंड्यूस होता है। तो इस तरीके के इंडक्शन को हम एक और नाम देते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब एक की वजह से दूसरे में करंट का इंड्यूस होना। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम हो सकता है म्यूचुअल इंडक्शन। इसके लिए हम लोग दो कॉइल्स का यूज़ करते हैं। एक को हम बैटरी से कनेक्ट कराएंगे और दूसरी कॉइल को भी उसके पास में रख देंगे, और इसको हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कराते हैं। तो दीज आर टू कॉइल्स ए एंड बी, और हमें स्टडी करना है कि इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से करंट कैसे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन करंट इज चेंज्ड in one coil, then current is induced in the other coil kept near it। डेफिनेशन से भी समझ में आ रहा है कि जब हम एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं या करंट को पास कराते हैं तो सेकंड कॉइल में जो उसके पास में रखी हुई है उसमें करंट इंड्यूस होता है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स। अब देखिए किस तरीके से करंट इंड्यूस होता है वो हमें इसमें क्लियरली समझना है। देखिए जैसे ही हम क्या करते हैं, कॉइल ए की अगर हम बात करेंगे, जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। जब करंट इससे फ्लो करेगा तो हम जानते हैं ये क्या है, एक सोलेनॉइड है या एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो जब हम इसमें करंट को इंड्यूस कराएंगे या इसमें करंट को पास कराएंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेटाइज होगा और एक मैग्नेट की तरीके से बिहेव करेगा।
और जैसे ही ये मैग्नेट की तरीके से बिहेव करता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, चारों तरफ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक कॉइल है और दूसरी कॉइल हमारे पास ये वाली है जिसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, और ये फर्स्ट कॉइल है। तो अब बताइए, अगर हम इस कॉइल की बात करते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। तो हम जानते हैं इन द केस ऑफ सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो बार मैग्नेट को रिसेंबल करती हैं। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस टाइप से बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये बताइए, जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होंगी, ठीक है, इसमें कुछ टाइम तो लगता है। जैसे हमने करंट को ऑन किया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्रेड होना स्टार्ट करेंगी, वो अपना एक रीजन को कवर करेंगी जितने में उसको स्प्रेड करना है। और जब ऐसा होगा तो हम देख रहे हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भले ही हम अपने तरफ से नहीं करा रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली इस कॉइल के जो कॉइल बी है इसको कट करते हुए मूव कर रही हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो गया, और यही एक नेसेसरी कंडीशन थी फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टू टेक प्लेस। या हम ये बोल सकते हैं कि करंट को इंड्यूस कराने के लिए सबसे नेसेसरी कंडीशन क्या थी। तो आंसर है, या तो हम कॉइल को मूव कराते या फिर मैग्नेट को मूव कराते, और दोनों ही कंडीशन में वो क्या करने वाले थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करने वाले थे। तो क्या वो उस टाइप की कंडीशन बन रही है, लेकिन ये कंडीशन बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए बनती है। कब तक, जब तक कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्रेड होंगी। एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम्प्लीटली सेटअप हो जाएंगी तो फिर रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा। केवल जब वो स्प्रेड कर रही होंगी उस समय पर रिलेटिव मोशन होगा इसके साथ, इसके रिस्पेक्ट में वो इसको कट कर रही होंगी। तो इन दैट केस जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्रेड करेंगी वो इस कॉइल को कट करेंगी, और कॉइल बी में क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम, फॉर ए मोमेंट। तो एक कंडीशन तो ये आ गई कि जैसे हमने कॉइल को ऑन कराया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप हुई तो करंट इंड्यूस होगा। फिर दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टीडी हो जाएंगी तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन बंद हो जाएगा, तो फिर कॉइल में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट विल बी 0। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसकी करंट, इस स्विच को ऑफ कर दें, इससे करंट फ्लो होना बंद होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, अब ख़त्म होंगी। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या हम फर्स्ट केस की अगर हम बात कर लें, क्या ये सेम इफ़ेक्ट है कि जैसे कि हम कॉइल को क्या कर रहे हैं, एक कॉइल को फिक्स रखा है और एक मैग्नेट को मूव करा रहे हैं। जो हम लोगों ने सेकंड केस पढ़ा था कि कॉइल फिक्स थी, मैग्नेट को मूव कराते थे तो करंट इंड्यूस होता था। तो यहाँ पे भी तो सेम इफ़ेक्ट है ये कि हमारी एक कॉइल रखी हुई और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव कर रही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, कॉइल को फिक्स रखा है। और जब हम करंट को ऑफ करेंगे तो इसका रिवर्स इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ख़त्म हो रही होंगी। तो क्या ऐसा इफेक्ट आएगा कि हम एक मैग्नेट को आउटसाइड पुल कर रहे हैं, तो फिर से करंट इंड्यूस होगा, बट उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो बिना कुछ मूवमेंट कराए हमें क्या मिल गया, हमने एक कॉइल की हेल्प से दूसरी कॉइल में करंट को इंड्यूस करा लिया। दिस इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग 2 कॉइल्स। बस इसमें ध्यान एक चीज़ का रखना है कि अगर कंटिन्यूसली करंट को फ्लो कराना है तो आपको इसमें कंटिन्यूसली स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि हम समझ रहे हैं इसमें कि करंट तभी इंड्यूस हो रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ख़त्म हो रही हैं, मतलब कोलैप्स कर रही हैं। जब हम स्विच को ऑफ कर रहे हैं तभी रिलेटिव मोशन हो रहा। बाकी अगर हम कंटिन्यूस करंट फ्लो कराते रहेंगे, एक बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएंगी तो अब आगे वो स्प्रेड नहीं करने वाली, तो फिर रिलेटिव मोशन नहीं होगा, वो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो अगर कंटिन्यूस करंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग 2 कॉइल्स। इसको थोड़ा सा थ्योरी में भी लिख लेते हैं।
तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है when current is passed in coil A, then magnetic field lines are set up in coil A, due to which current is induced in coil B। ठीक है, तो पहले में जैसे हमने करंट को पास कराया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप हुई, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप होंगी तो कॉइल बी में करंट इंड्यूस होगा। एंड वंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम्स, इसमें ऐड कर सकते हैं इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी फॉर ए मोमेंट, बहुत ही छोटे से टाइम के लिए करंट इंड्यूस होगा। वंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम स्टीडी, नो करंट फ्लोज इन कॉइल बी। ये कब की कंडीशन है? जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्रेड कर चुकी होंगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है, ड्यू टू विच करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी फॉर ए मोमेंट, और ये इफेक्ट सेम है, इसको हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, कि दैट वी आर पुशिंग ए मैग्नेट इनसाइड अ कॉइल। ठीक है, तो उसकी वजह से करंट इंड्यूस होता है। और जब हम करंट को ऑफ करेंगे, व्हेन करंट इन coil A is switched off, then again current is induced in coil B, but in opposite direction। This effect is same as pulling a magnet outside the coil। ठीक है, तो ये हमारी दो कंडीशन हो गई करंट को प्रोड्यूस कराने की। पहला, जब हम करंट को की को ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सेटअप होंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप होने की वजह से बी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। वाई? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ कॉइल ए वो कट करेंगी कॉइल बी को। वो इफेक्ट सेम है एज दैट वी आर पुशिंग ए मैग्नेट इनसाइड द कॉइल बी, एंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन करंट इंड्यूस होता है फॉर अ मोमेंट। कब तक? जब तक कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्प्रेड कर रही होंगी। वंस दे बिकम स्टीडी देन नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी। ठीक है, तो वंस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम स्टीडी नो करंट फ्लोज इन द कॉइल बी, बिकॉज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल ए एंड बी वो
नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट, जब हम की को ऑफ करेंगे करंट ख़त्म होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही होंगी, फिर से रिलेटिव मोशन कर रही होंगी। इन दैट केस हमारा जो करंट होगा वो फिर से प्रोड्यूस होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो चुकी होगी। और ये इफेक्ट सेम है कि हम लोग एक मैग्नेट को पुल कर रहे हैं आउटसाइड द कॉइल बी, ड्यू टू विच करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल बी बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग 2 कॉइल्स। और अगर कंटिन्यूस करंट फ्लो चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्विच ऑन एंड ऑफ द की कंटिन्यूसली, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटअप हो और ख़त्म हो। ये प्रोसेस लगातार चलते रहे तभी हमारा कंटिन्यूस करंट फ्लो हो सकता है या कंटिन्यूस करंट इंड्यूस हो सकता है इन द कॉइल बी। सो दिस इज़ all about electromagnetic induction. Thank you.